की कॉपी बनानी होती है। अगर आप 6 से ज्यादा फोटो प्रिंट कर रहे हैं तो उतनी आपको कॉपी बनानी होती है। तो पासपोर्ट साइज फोटो बनाने में ये जो हम स्टेप एक एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि क्रॉप कर रहे हैं, फिर कॉपी बना रहे हैं, तो इन्हीं स्टेप को रिकॉर्ड करना एक्शन कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। हमने फोटोशॉप में पहले से ही एक एक्शन बना दिया है। सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि एक्शन काम कैसे करता है। जैसे कि मुझे पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है तो मैं डबल क्लिक करूंगा, जो भी फोटो मेरे पास अवेलेबल है उस फोटो को ओपन करूंगा और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर साइज देने के बाद इस तरह से फोटो को क्रॉप कर लूंगा। फोटो का जितना हिस्सा हमें पासपोर्ट साइज में रखना है उतना क्रॉप करने के बाद एंटर बटन दबा देंगे। इसके बाद मैं केवल कीबोर्ड से F6 बटन दबाऊंगा। पासपोर्ट साइज फोटो बन करके तैयार है, जो कि आप देख सकते हो। अब मैं इसे प्रिंट करके कस्टमर को दे सकता हूँ। तो देखा दोस्तों, एक्शन बनाने से यही फायदा होता है और आप घंटों का समय बचा सकते हो। केवल कुछ ही सेकंड में आपका काम हो जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि आप एक्शन कैसे फोटोशॉप में बनाओगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबको हम डिलीट करते हैं और यहाँ से जो हमने एक्शन बनाया था इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्शन की जो विंडो है वो लेकर आना है। कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम हटा देते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में विंडो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको एक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा। एक्शन विंडो आ जाने के बाद अब आपको फोटोशॉप में फोटो को ओपन करना है। डबल क्लिक करिएगा बीच में, जहां पर भी आपने फोटो रखी है ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको क्रॉप टूल पर क्लिक करना है। विड्थ में आपको 1.2 इंच लिखना है, हाइट में आपको 1.5 इंच लिखना है, रेजुलेशन में आपको 300 लिखना है। यही जो है पासपोर्ट साइज फोटो का साइज है। इसके बाद जो है आपको फोटो को कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है, जितना भी आप फोटो को पासपोर्ट साइज फोटो में रखना चाहते हो। अच्छे तरह से क्रॉप करने के बाद एंटर बटन को दबा देना है। फोटो जो है पासपोर्ट साइज फोटो में क्रॉप हो जाएगी। इतना काम करने के बाद अगर आप फोटो को एडिट करना चाहते हो, जैसे कि थोड़ा सा गोरा करना चाहते हो, ब्राइट करना चाहते हो, इसको कर्व करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप पहले ही कर लोगे एक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले। जैसे कि मुझे इस फोटो में थोड़ा सा ब्राइटनेस ऐड करना है तो हम इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडजस्टमेंट पर और ब्राइटनेस पर क्लिक करके 10% जो है यहाँ पर पहले ही ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे फोटो के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी फोटो की जरूरत है। फोटो में जो भी आपको एडिटिंग करनी है वो एक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले ही कर लेना है। इसके बाद जो है आपको एक्शन को रिकॉर्ड करना है। हमें इस फोटो में केवल इतना ही एडिटिंग करना था तो हमने कर लिया है। अब हम एक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इतना काम करने के बाद अब आपको एक्शन को रिकॉर्ड करना है और एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक्शन वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट न्यू एक्शन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक्शन का नाम देना है, तो मैं इस सेक्शन का नाम पासपोर्ट साइज फोटो के नाम से दे देता हूँ। और नीचे की साइड में आप इस एक्शन को शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पर एक शॉर्टकट बता सकते हो। मैं यहाँ पर F6 को सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं कीबोर्ड से F6 बटन को दबाऊंगा तो ये शॉर्टकट जो है ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। बाकी आप शिफ्ट और कंट्रोल का भी इस्तेमाल करके इसको टिक लगा दोगे तो इसके साथ प्रेस करना होगा। फिलहाल हम इसे अनटिक कर देते हैं। केवल F6 बटन दबाने से ये एक्शन काम करेगा। और आप चाहो तो नन पर क्लिक कर दोगे तो मतलब कि शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे प्ले करना होगा। तो फिलहाल मैं F6 को प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद जो है रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगा तो जितना भी स्टेप मैं फॉलो करूंगा वो सब रिकॉर्ड होगा। तो हम रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। अब ये जो है रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पिक टूल पर और इसके बाद जो है कंट्रोल N बटन से एक नया पेज लेंगे। यहाँ से जो है A4 साइज पेज को ले लेंगे। ये दूसरा हमारा स्टेप है। पेज आ गया दूसरे स्टेप में। अब तीसरे स्टेप में हम इस फोटो पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे। तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब चौथे स्टेप में हम इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से उठा के नहीं ले जाना है, कंट्रोल C से कॉपी करना है। ये 5वां स्टेप हो गया। इस पे आना है, कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। ये 6 स्टेप हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे सारे के सारे स्टेप जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसको उठा करके इस तरह से ऊपर की साइड में सेट करेंगे। जिधर भी आप रखना चाहो अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। इतना काम करने के बाद जो है अब हम एडिट पर क्लिक करेंगे और स्टोक पर क्लिक करेंगे। 2 पिक्सल का स्टोक देंगे। यहाँ से कलर को चूज कर लेंगे, जो भी आप कलर चूज करना चाहो। सेंटर रहेगा, बाकी सारी चीजें यही रहेगी। ओके पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो है बॉर्डर लग जाएगा। ये हमारा एक और स्टेप रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, जिसके लिए जो है अल्ट बटन दबा लेंगे और शिफ्ट बटन दबा लेंगे। दोनों साथ में दबाएंगे तो बिल्कुल सीध में जो है इस तरह से माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके खींचेंगे राइट साइड में तो एक कॉपी बन जाएगी। फिर माउस का लेफ्ट बटन छोड़ करके फिर से पकड़ करके खींचेंगे इस तरह
तरह से, तो एक और कॉपी बन जाएगी। एक एक जो है स्टेप रिकॉर्ड हो रहा है, आप यहाँ पर भी देख पाओगे। ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट बटन को दबा करके ही रखना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके खींचना है, फिर छोड़ देना है, फिर दबा करके खींचना है, छोड़ देना है, फिर दबा करके खींचना है, छोड़ देना है। इस तरह से हमारे जो 6 पासपोर्ट साइज फोटो है वो बन करके तैयार है, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, हम इसे एडजस्ट भी कर लेंगे, एक एक पर क्लिक करके हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। अब जितना भी हमने स्टेप फॉलो किया है ना, वो सब रिकॉर्ड हो गया है और आपको बस इतना ही काम करना है। इसके बाद यहाँ पर देखोगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉप रिकॉर्डिंग का, आप इस पर क्लिक कर दोगे, आपका जो एक्शन है वो रिकॉर्ड हो चुका है। बस हमें इतना ही काम करना होता है एक्शन को बनाने के लिए। अब हम इसे यहाँ से कट करके हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। ठीक है, अब फ्यूचर में जब भी हमें जरूरत पड़ेगी पासपोर्ट साइज फोटो बनाने की, तो हमें इतना स्टेप को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। हमें क्या काम करना पड़ेगा, बस फोटो को फोटोशॉप में ओपन करना पड़ेगा, डबल क्लिक करके हम फिर से ओपन कर लेते हैं और क्रॉप टूल पर क्लिक करके इस फोटो को हमें पासपोर्ट साइज फोटो में क्रॉप करना है, जिसमें आपको साइज वगैरह देना है। इसके बाद जो है इस तरह से क्रॉप कर लेना है जितना आप इस फोटो को पासपोर्ट साइज फोटो में बनाना चाहते हो गया। एंटर बटन को दबा देना है, बस इतना ही काम करना है। इसके बाद का जो काम है वो एक्शन करेगा। हमने एक्शन को जब रिकॉर्ड किया था तो हमने शॉर्टकट में F6 बटन को चूज किया था। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है, पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए केवल F6 बटन को दबा देना है। ऑटोमेटिक जो है जो हमने एक्शन में स्टेप रिकॉर्ड किए थे वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में हो जाएगा और ऑटोमेटिक जो है फोटो बन करके तैयार है, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप चाहो तो शॉर्टकट से न इस्तेमाल करके यहाँ पर एक एक्शन का प्ले बटन होता है, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो भी जो है सेम वही काम होता है, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो भी फोटो आएगा ना, आपको बार बार जो है उसे सेट करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको बना करके दिखा देता हूँ, ओपन कर लेते हैं और इसको जो है हम पासपोर्ट साइज फोटो में क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से जितना भी आप रखना चाहो। एंटर बटन, क्रॉप हो गया। बस कीबोर्ड से F6 बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बन करके तैयार है। तुरंत जो है आप इसे प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमने इस वाली फोटो में जो है बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया था तो बाकी सारी फोटो में जो है बैकग्राउंड आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने एक्शन के स्टेप रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, आपके पास चाहे जैसी फोटो है उस फोटो को अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो में बनाना चाहते हो, बस आप उसे ओपन कर लीजिएगा। अगर आपको एडिटिंग वगैरह करनी है, जैसे कि फोटो को गोरा करना है, बैकग्राउंड हटाना है, तो वो चीजें आप पहले ही कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आप इस फोटो को क्रॉप कर लीजिएगा साइज में, कुछ इस तरह से मान के चलते हैं कि इतना ही साइज में हमें इस फोटो को पासपोर्ट साइज फोटो में बनाना है। साइज तो जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था 1.2 इंच ही रहेगा तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद जो है एंटर बटन को प्रेस कर देंगे, इस साइज में जो है क्रॉप हो जाएगा। अब इस फोटो को A4 साइज पेपर पर सेट करने के लिए केवल कीबोर्ड से F6 बटन दबा दीजिएगा, A4 साइज पेपर पर सेट हो जाएगा तुरंत और इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सेट हो चुका है, बॉर्डर वगैरह सब कुछ लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक्शन में बॉर्डर भी रिकॉर्ड किया था। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आप मल्टीपल एक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि हमने 6 फोटो का एक्शन रिकॉर्ड किया है, आप दोबारा से इस पर क्लिक करके 12 फोटो का एक्शन जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड करने का वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको फोटोशॉप में कोई एक काम बार बार करने की जरूरत पड़ती है तो आप उस काम का एक्शन रिकॉर्ड करके रख सकते हो, फिर आपको जो है उस काम को बार बार करने की जरूरत नहीं है, केवल एक शॉर्टकट से वो काम हो जाएगा। जैसे कि आप आधार कार्ड को प्रिंट करते हो तो आप आधार कार्ड का एक एक्शन जो है बना करके रख सकते हो और उसके बाद जो है केवल एक शॉर्टकट को प्रेस करने से आधार कार्ड भी ऑटोमेटिक जो है सेट हो जाएगा और उसको आप प्रिंट करके कस्टमर को दे पाओगे। कहने का ये मतलब है कि फोटोशॉप का जो एक्शन का फीचर है वो काफी कमाल का है। जो भी आप काम करते हो उसको आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो और फ्यूचर में केवल एक शॉर्टकट से, केवल एक बटन दबाने से आप उस काम को बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही कम समय में कर पाओगे। इस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी हमने आपको बताई है, मुझे